नमस्कार भाइयों। एक भाई का मेरे पास टेलीग्राम पर मैसेज आता है और ये मुझे लिखकर भेजते हैं। और एक चीज आपको बता दूं मैं, अगर आपके लाइफ में कोई लड़की है या किसी के लिए आप इमेजिनेशन करते हो कि ये मेरी हो जाए या मैं इससे प्यार करता हूँ, है ना। आज हमारे काफी भाइयों में देख रहा है कि भाई एक लड़की का कीड़ा है, एक लड़की जो है कि यार ये मिल जाती, है ना, या इसके साथ लाइफ सेट हो जाती। ऐसा जो भी है, इस वीडियो को जरा ध्यान से देख लेना, ठीक है, ध्यान से सुन लेना, क्योंकि इसके बाद शायद ही मैं ऐसा कोई वीडियो बनाऊंगा। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हो आप, इसलिए ध्यान से इस वीडियो को समझना। मेरे पास एक मैसेज आता है एक भाई का, ठीक है। ये लिखते हैं, भैया मेरी लाइफ में एक लड़की है, 1 साल से है वो मेरे साथ, और भैया वो मेरे लिए सीरियस है, वो मेरे लिए सीरियस है, और मैं भी उसके लिए। मेरी ही गली की है, मतलब वो हम दोनों एक दूसरे के लिए सीरियस हैं, गली की रहने वाली है ना, समझ गए आप। भैया मैं उसकी लाइफ में पहला लड़का हूं, सच में भैया, मतलब ये दावा करते हैं भाई कि मैं उसकी लाइफ में पहला लड़का हूं, ठीक है। पहला लड़का हूं सच में भैया, मैं उसे जानता हूं बहुत, क्योंकि उसकी पूरी स्कूलिंग हो गई, पर आज तक कोई उसकी लाइफ में नहीं आया। वो सिवाय मेरे भाई भैया, हम दोनों शादी तक ले जाना चाहते हैं, पर भैया मैं ना आज तक उससे मिला हूं, ना ही उससे आज तक छुआ है। ओनली बात होती है बस, और कुछ नहीं, और ना ही मैं कुछ करना चाहता हूं उसके साथ। भाई ये कह रहे हैं कि उसकी स्कूलिंग हो गई है, लेकिन आज तक उसकी जो लाइफ में कोई और नहीं आया इनके अलावा, ठीक है। इनने अपना नाम बताने से मना किया है, तो इनके अलावा उसकी लाइफ में और कोई नहीं है। लेकिन ये लिखते हैं कि आज तक कोई उसकी लाइफ में नहीं आया है सिवाय मेरे, लेकिन उसमें आज तक उससे मिला हूं, ना ही उससे आज तक छुआ है, ये कह रहे हैं भाई, ठीक है। भैया मैं अब 12 में आ जाऊंगा, 12th में आ जाऊंगा। अब आप समझ गए होंगे 12th में आने वाले हैं ये। इनकी एज का अंदाजा आपने लगा लिया होगा, जितने भी मेरे भाई जवान भाई देख रहे हैं, इनकी एज का अंदाजा आपने लगा लिया होगा, 12th में आ जाऊंगा। पर उसकी कॉलेज लाइफ स्टार्ट हो गई है। वो जो लड़की है जिससे ये प्रेम करते हैं, उसकी कॉलेज लाइफ स्टार्ट हो चुकी है। एज में सेम है हम दोनों भैया। मैं ना बहुत डरता हूं भैया, कहीं कोई बात ना हो जाए, उसके घर वालों को पता ना चल जाए, एक अजीब सी घबराहट होती है, हमेशा लगी रहती है कि कहीं कोई केस वगैरह ना हो जाए, पुलिस वगैरह का मैटर ना हो जाए। अगर उसके घर वालों को पता चल गई तो मेरे घर वालों पे कोई बात ना आ जाए भैया, मैं उसे छोड़ भी नहीं सकता। क्या पता अगर उसने कुछ कर लिया तो क्या करूंगा मैं। ये आगे की बात है, ध्यान से बिल्कुल सुनिएगा। भैया मेरे घर वालों को पता चल गई थी इसके बारे में, तो उन्होंने मुझे बहुत मारा। ये जो भाई है, इनके घर वालों को पता चल गया था कि फलाना फलाना लड़की वगैरह के चक्कर में, तो इनके घर वालों को पता चल गई थी इसके बारे में, तो उन्होंने मुझे बहुत मारा और पता नहीं क्या क्या कहा कि जी तेरी, ये तेरी जिंदगी बर्बाद कर देगी, तेरे पे केस लगवा देगी, बट भैया वो नहीं करेगी। ये कहते हैं कि भैया वो ऐसा नहीं करेगी, जिससे आज तक अभी तक ये मिले नहीं है, बस खाली बातचीत करते हैं, ज्यादा मतलब उन्होंने कोई बातचीत वैसी बात नहीं करी, मतलब कि हाँ बस एक चल रहा है, ठीक है, सुनिएगा जरा। केस लगवा देगी बट भैया वो ऐसा नहीं करेगी, इन्हें पूरा विश्वास है वो ऐसा नहीं करेगी। कह रहे थे कि अगर ऐसी कोई बात हुई तो हम तो अपने हाथ खड़े कर लेंगे। घर वालों ने कहा कि अगर ऐसी कोई बात होती है, कल को वो लड़की केस वेस लगा देती है, तो भैया हम तो अपने हाथ खड़े कर लेंगे। भैया बहुत परेशान रहता हूं मैं, कुछ नहीं कर पा रहा, मैं बहुत परेशान रहते हैं, बहुत परेशान रहते हैं, कुछ नहीं कर पा रहे हैं। सिर्फ वो लड़की, वो जो लड़की है उससे प्रेम करते हैं, मोहब्बत करते हैं ये भाई। कुछ नहीं कर पा रहा हूं मैं। साल भी स्टार्ट हो गई है पर अभी तक मैंने कुछ स्टार्ट नहीं किया। मैं सबसे ज्यादा इस चीज से परेशान हूं कि मैं बहुत डरता हूं, उसके भाई वगैरह हैं, उसके भाई वगैरह हैं लड़की के, उनको फेस नहीं कर पाता। सोचता हूं कहीं लड़ाई ना हो जाए, ये मुझे मारे ना। और बाहर भी यही सोचता हूं कि कहीं किसी से लड़ाई ना हो जाए। बहुत नेगेटिविटी चलती है मेरे अंदर, ये डर मुझे जीने नहीं देता भैया, वो भी बिना बात का। भैया मैं आपका 1 साल पुराना सब्सक्राइबर हूं, मैं सारी वीडियो देखता हूं, मेरी सारी वीडियोस देखी हैं, मेरी वीडियो, मैं पीआरजे मोटिव की वीडियोस इन्होंने सारी देखी है। ये दावा करते हैं भाई, इन्होंने सारी वीडियो देखी है, 1 साल से बहुत नॉलेज गेन कर ली है। मैं ब्रह्मचर्य के बारे में जानता हूँ, आपकी वीडियो देख के भैया मैं ब्रह्मचर्य जो है मेरे को नॉलेज मिल गई है, पर मैं ब्रह्मचर्य पालन नहीं कर पाता। भैया मैं एडिक्शन में भी हूँ बहुत ज्यादा, पिछले 5 साल से शरीर अंदर से खोखला हो गया है, बिल्कुल जान नहीं बची है, शरीर में कुछ करने का मन नहीं करता। और मैं सोचता हूँ कि ये लड़की आ गई मेरी लाइफ में, इतना गिरा हुआ और गंदा हूं मैं, पर भैया उसके बारे में मैं नहीं सोचता गंदा। आती है उसके बारे में गलत बातें पर इग्नोर कर देता हूं, क्योंकि मैं प्यार करता हूं उससे, ना कि उसके शरीर से। सच में भैया आप मुझे ये बताइए कि मैं उस लड़की को, उस लड़की में अपनी लाइफ में साथ लेके ब्रह्मचर्य कर सकता हूं? प्लीज भैया बताइएगा, मतलब उस लड़की को साथ में लेके ब्रह्मचर्य कर सकता हूं? प्लीज बताइए। मैं करना चाहता हूं, मैं बिल्कुल स्ट्रांग नहीं हूं। अगर भैया उसे पता चल गई कि मैं ऐसा हूं तो क्या सोचेगी वो मेरे बारे में, मतलब वो लड़की क्या सोचेगी
कि ये ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं या ऐसा जो सोचते हैं, इमेजिनेशन करते हैं, तो भैया आप बताइए कि वो क्या सोचेगी, मतलब उसको कैसा लगेगा ये सब सोच के। ये काफी लंबा चौड़ा सा एक ना मैसेज में पा, ये देखो बहुत ही लंबा चौड़ा सा मैसेज है, ठीक है, जो मैंने इसको थोड़ा व्हाट्सएप पे लिया है ना। तो अब देखना, ये अब थोड़ी लाइन ऊपर हो गई। हाँ, कैसे आ गई मेरी लाइफ में, उसने ना उसके शरीर में सच में भैया प्यार करता हूँ, फलाना ये पता चल गई है, बताइए करना चाहता हूँ, मैं बिल्कुल स्ट्रांग हूँ, कैसे उसके साथ रहूं, ब्रह्मचर्य कर रहा हूँ और मैं उससे मिल भी सकता हूँ या नहीं, अगर मिल सकता हूं तो कैसे मिलूं, मतलब उसके मन में क्या चल रहा है ये भी मैं बताऊं, और मिल सकता हूं तो कैसे मिलूं, मतलब मैं यहाँ बैठ के ये बताऊं कि तुम किसी की बहन बेटी से कैसे मिलोगे। चलो ठीक है, बताता हूँ, रास्ता बताऊंगा मैं तुम्हें, और भी भाइयों को बताऊंगा कि वो अपनी गर्लफ्रेंड से कैसे मिल सकते हैं, मैं बताऊंगा तुम्हें, सीक्रेट रास्ता बताऊंगा, ठीक है। कैसे कैसे मिल भैया, आप ही हो जो मुझे डायरेक्शन दिखा सकते हो, प्लीज भैया, मैं ही हूं, मैं हूं जो डायरेक्शन दिखा सकता हूं मैं। और जी डर को कैसे फेस करूं, ये मुझे जीने नहीं देता, फलाना भैया, मैं इसका छोटा भाई हूं, मैं आपका वीडियो बना देना, भैया मेरा नाम नहीं लेना, भैया वो आजकल की लड़कियों की तरह बिल्कुल नहीं है, मैं उसको दूसरे लड़कों की तरह मैं भी नहीं हूं, प्लीज आप पढ़ लेना, सारे मिस्टेक हाथ जोड़ता हूं, ये अब मैं आपके हाथ जोड़ता हूं, मैं आपके हाथ जोड़ता हूं और आपको समझाता हूं, जरा ध्यान से देख लेना, ठीक है। और जो भाई भी, देखो तुम एक तरफ दावा करते हो कि वो लड़की, तुम उस लड़की से प्रेम करते हो, वो तुमसे प्रेम करती है, तुम्हें पूरा विश्वास है उसके लाइफ में आज तक कोई नहीं आया, चलो मैंने भी एग्री कर दिया कि उसके लाइफ में कोई नहीं है, ठीक है, और तुम्हारी लाइफ में भी कोई नहीं है। मेरे भाई, अब मैं तुम्हें क्या बोलूं, तुम्हारी एज भी एकदम इतनी छोटी है ना, जब हर युवा इसी भ्रम में होता है कि सब कुछ सेट हो जाएगा, है ना, और आप ये सोचते हो कि मेरे घर वालों को पता लग जाएगा, घर वालों को पता चल ही गया है, उन्होंने तो मुझे डांट थप्पड़ भी दिया, उन्होंने बोला भी है कि कल को केस वेस हो गया। मेरी बात ध्यान से सुनना, तुम्हारे घर वाले बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन तुम्हारे समझ में नहीं आ रही, क्योंकि तुम 5 साल से एडिक्शन में हो, ठीक है, और दावा करते हो कि मैं इससे सच्चा प्यार करता हूँ, हस्त मैथुन भी करते हो और कहते हो कि मैं उससे सच्चा प्यार करता हूँ, ठीक है, मैं उसके शरीर से प्यार नहीं करता, ये एक भ्रम है तुम्हारा, सिर्फ सिर्फ एक भ्रम है, ठीक है ना। तुम अभी एक ऐसी इमेजिनेशन की दुनिया में हो जहां तुम्हारे लिए सब कुछ लड़की हो गई है, तुम्हारे माँ बाप से बढ़ के, तुम्हारे करियर से बढ़ के, तुम्हारे भगवान से, तुम्हारे धर्म से, सबसे ऊपर एक लड़की हो गई है, जिससे अभी तुमने शायद खुलकर भी बात नहीं करी होगी, बस तुम एक इमेजिनेशन में होगी, वो भी मुझसे प्यार करती है, मैं भी उससे प्यार करता हूँ, घर वालों ने हाथ खड़े कर दिए हैं कि भाई तू कल को उसने केस वेस लगा दिया तो हम तो हाथ खड़े कर लेंगे। तो एक बात बताऊं, आज कितने सारे मैटर्स ऐसे ही होते हैं, सब प्यार का भूत उतर जाता है जब एक बयान लगेगा उसका, सिर्फ लड़की का सिर्फ एक बयान लगेगा और वो एक मिनट पलट जाएगी घर वालों के उसमें या किसी के भी कहने में आके, या खुद से ही कि मुझे नहीं पता, ये तो मुझे परेशान कर रहा था, फलाना फलाना, सारा प्यार का भूत वहीं उतर जाएगा, इतनी मार पड़ेगी। और करियर अलग जाएगा, अभी 12th में आने वाले हो हैं, तुम्हारी एज क्या है अभी, मैं फिर भी तुम्हें भाई 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 कि चलो यार अपना छोटा भाई है, ठीक है, तुम मेरे वीडियोस देखते हो, मैं डायरेक्शन दिखा रहा हूं तुम्हें, मैं अगर मेरा डायरेक्शन सुन रहे होते, मेरे कितने भाइयों का लाइफ बदल गया। वो लड़कीबाजी के चक्कर में नहीं है, ब्रह्मचर्य का पालन करके अपने करियर पर ध्यान देते हैं, और जिसके पास एक अच्छा करियर होता है ना, ठीक है, तुम आज अगर अपने करियर पे काम कर लोगे ना, 12th में अच्छे मार्क्स ले आओगे, अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेके अच्छे अपने गोल पर फोकस करके कुछ अच्छा कर लोगे ना, ठीक है, 2 पैसे, अच्छा मोटा पैसा 2 पैसा कमाने लगोगे ना मेरे भाई, तो कम से कम दम रख पाओगे आगे चल के कि चलो मैं किसी घर पर रिश्ता लेके जाऊं तो वो मना नहीं होगा। लेकिन अभी तुम्हारी कुछ औकात नहीं है, कोई औकात नहीं है तुम्हारी, ये बात ध्यान रखना। आज तुम्हें माँ बाप ही गाली दे रहे हैं, माँ बाप भी तुम्हारा सपोर्ट नहीं करेंगे, घर वाले ही तुम्हारा सपोर्ट नहीं करेंगे, अगर कल को किसी मुसीबत में फंस गए तो, और करियर भी जाएगा, एक बयान लगेगा और तुम जेल में बैठे रहो, और एक बार ये लग गए ना जेल वेल के चक्कर भाई, तो फिर लगते ही रहते हैं, क्योंकि पुलिस वाले भी छोड़ेंगे नहीं तुम्हें, ये तुम्हें अच्छे से पता होना चाहिए। मेरी बात को समझो मेरे भाई, मैं आपका भला चाहता हूं, देखो मैं इस चैनल पे बैठा हूं, पीआरजे मोटिव चैनल पे, ये प्यार मोहब्बत लव गुरुओं वाली बातें करने नहीं बैठा हूं कि उसके मन में क्या चल रहा होगा। आज ही मुझे क्या लेना देना उसके कि उसके मन में क्या चल रहा है तुम्हारे प्रति, मैं क्या जानता हूं उसके, मैं किसी की बहन बेटी को पर्सनली जानता हूं कि उसके मन में तुम्हारे लिए क्या चल रहा होगा। ये ब्रह्मचर्य है, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहता हूं भैया, लेकिन कर नहीं पाता, कहां से कर पाओगे, 5 साल से मैथुन कर रहे हो, लड़की का चिंतन करते रहते हो दिन भर, ब्रह्मचर्य में तुम लड़की से जोड़ते हो। अरे आकर्षण वगैरह केंद्र की बात अलग होती है, हम अपने वीडियोस में बताते हैं, लेकिन ब्रह्मचर्य एक बहुत लेवल ऊपर लेवल की तपस्या होती है। ब्रह्मचर्य वो है जब तुम अपनी सारी शक्तियों को एकत्रित करके, अपनी इंद्रियों को एकाग्रचित करके अपने लक्ष्य पर ध्यान लगाते हो, अपने आप को समझने में ध्यान लगाते हो, अपने ऊपर लगातार काम करते हो, मेहनत करते हो और जीवन में सफल होते हो, और जो सफल होता है उसी की आज इस दुनिया में कदर की जाती है। ये बात ध्यान रखना। मेरे को इसलिए गुस्सा आ जाता है कि मैंने कम से कम मेरे चैनल पे 900 साढ़े 900 वीडियो बना रखे होंगे, और इस टॉपिक पे ऐसे प्यार मोहब्बत के बारे में कई बार बोल भी चुका हूं कि भैया मेरे को लव गुरु बनाने की जरूरत नहीं है, मैं उससे कैसे मिलूं, वो क्या सोचेगी, यार अजी आपको ब्रह्मचर्य पालन करना है तो हमारा लाइफ खराब हो रही है, तो मैंने लड़की की पड़ी है कि लड़की क्या सोचेगी। प्यार मोहब्बत जैसा कुछ नहीं होता, ये सिर्फ तुम्हारा भ्रम है, तुम जिस एज में हो इस एज से हम निकल चुके हैं, ठीक है ना। और तुम्हारे जितने भी और भी होंगे ना जो तुम्हें सही राय दे रहे हैं कि बेटा इन चक्करों में मत पड़ो, और वही हम तुम्हें समझा रहे हैं कि इन चक्करों में मत पड़ो। एक बयान उसने बदल दिया ना, तुम्हारे लग जाएंगे अच्छे तरीके से।
ब्रह्मचर्य का पालन कोई हलवा नहीं है, लड़की को सोच के हो जाएगा। भैया मैंने तो आपके सारे वीडियो देखे हैं। अजी सारे वीडियो देखे होते मेरे कितने सारे भाई हैं जिन्होंने कम से कम कितने वीडियो देखे हैं, और उसमें से कुछ प्रतिशत भाई हैं जिन्होंने उन बातों को फॉलो करा और ब्रह्मचर्य का फॉलो करें और उनका लाइफ बदल गया है। और कुछ प्रतिशत भाई हैं जो सारी वीडियोस देख के भी कि भैया हम नहीं कर पा रहे, तो वो कहीं ना कहीं इसी चक्करों में पड़े पड़े हैं। हस्त मैथुन की बहुत ज्यादा, हस्त मैथुन करने वाले व्यक्ति को ऐसी ओवर थिंकिंग होती है, डर लगता रहता है कोई ऐसा ना हो जाए मेरे घर वालों पे बात ना आ जाए। जब इतना सब कुछ चल रहा है तुम्हारे माइंड में, तुम्हें डर भी लग रहा है उसके भाइयों को पता ना लग जाए, मेरे घर वालों पे बात ना हो जाए, केस ना हो जाए, मैं उसको छोड़ भी नहीं सकता, तुम पागल हो गया है। तुम एक लड़की के लिए, तुम्हें आगे चल के अगर सफल हो जाओगे ना, तुम्हें 10 लड़कियों के रिश्ते घर बैठे आएंगे, तुम लड़की के पीछे भाग रहे हो आज के दौर में, जहां पे सिर्फ धोखा धड़ी प्रेम नाम की कोई बात नहीं रह गई है। दिल टूटेगा, बंजारे बन के घूमते फिरोगे। अरे माँ बाप की जिम्मेदारी है तुम्हारे ऊपर, तुम्हारा करियर है, तुम्हारी पूरी लाइफ पड़ी हुई है, जेल वेल की हवा खा के मानोगे क्या? मैं ऐसी उम्मीद नहीं करता हूं। मेरे साथ जो जुड़े हुए हैं, मैं चाहता हूं आप ब्रह्मचर्य का पालन करें अच्छे से, ठीक है। एक समय आएगा, आप अच्छे से तरक्की पा लीजिए, लाइफ में कुछ कर लीजिए, एक समय आएगा रिश्ते चलेंगे, आपकी भी बात चलेगी, जवान बच्चा बच्ची की 10 जगह बात होती है, ठीक है। शादी होगी, जो पसंद आएगा कर लेना शादी। लेकिन ये अभी इस समय 15 16 17 18 20 साल इस एज में प्यार व्यार के चक्कर में पड़ोगे तो बर्बादी ही आपकी जो है किस्मत देखिए बर्बाद कर देगी आपको पूरी तरीके से, ठीक है ना। और जितने भी भाई ये वीडियो देख रहे हैं, अगर आपके जीवन में कोई लड़की है, मैं उससे प्यार करता हूं, उसके जीवन में कोई नहीं आया, बेटा ये सब गलतफहमी में मत रहो इस गलतफहमी में। मैं किसी की गारंटी नहीं लूंगा यहाँ पर कि वो फलानी लड़की है। मैं किसी की बहन बेटी पे कमेंट क्यों करूं भाई? मैं कैसे कह दूं कि किसी के, जब तुमने कह दिया मैंने मान लिया? ऐसा नहीं होता भाई साहब, ठीक है ना। मैं तो बस जो आज का दौर देख रहा हूं, मेरे जो एक्सपीरियंस रहे हैं, काफी सारे भाई मुझे मैसेज लिखते हैं, शेयर करते हैं, और मैं यही कहता हूं भैया इन चक्करों में मत पड़ो। मैं सिर्फ यही कहूंगा, पहले लक्ष्य, ठीक है, कुछ कर लो, कमा धमा लोगे, कुछ बन जाओगे, तो इतना डर भी नहीं रहेगा तुम्हारे अंदर। ब्रह्मचर्य तुम्हें नेक्स्ट लेवल पर लेके जाएगा। और ब्रह्मचर्य का पालन में लड़की साथ रख लूं क्या? नहीं होगा ब्रह्मचर्य पालन, हलवा नहीं है ब्रह्मचर्य। कोई लड़की को साथ में लेके ब्रह्मचर्य पालन नहीं होने वाला है, ठीक है ना। आप मुझे बड़ा भाई मानते हैं, मैंने अपने बड़े भाई के नाते डांट टपट के आपको अभी समझाया है। मैं चाहता था और कुछ भी बोल सकता था, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगा। समझ रहे हो बात को? फोकस ऑन योर सेल्फ, लड़की फड़की के चक्कर मत पड़ो, बर्बाद हो जाओगे, नहीं तो कितने बर्बाद हो गए तुम किस खेत की। चलो ठीक है, मिलते हैं, धन्यवाद।